Ninth class now, we can discuss the rules for assigning oxidation states or numbers to different elements. हमारे पास ये रूल्स जो हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, दीज आर द 4 रूल्स एंड देन देयर इज अ टेबल 7.2. आप लोगों को ये मेमोराइज करने होंगे, समझना भी है और इनको याद भी करना है, ठीक है. Now, the first rule is the oxidation state of any uncombined or free elements is always zero. Oxidation state of zinc, sodium, hydrogen in H2, sulfur in S8, etc. is zero. पहली चीज ये आ गई कि अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, जैसे कि मैंने पहले जो एक एग्जांपल दिए थे, वो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल देते हुए मैंने कहा था कि मैग्नीशियम जब अपनी एलिमेंटल स्टेट में था, तो मैंने कहा था कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो है, वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल मीन्स कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ठीक है. तो कोई भी मैटर आप ले लो, अगर वो किसी भी कंबाइंड स्टेट में नहीं है, उसमें कोई कंपाउंड नहीं बनाया हुआ, एलिमेंटल स्टेट में है, या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि अनकंबाइंड स्टेट में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो कंसिडर की जाएगी. जैसे मैग्नीशियम की, जिंक की इस फॉर्म में. अच्छा, सल्फर जो है वो S8 की फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, तो S8 में वो मजीद यानी एक सल्फर एटम मजीद 7 सल्फर एटम्स के साथ कंबाइन हुआ होता है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ठीक है. ये किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है, बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस में ही ऐसा है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि इट इज कंबाइंड विद अदर सल्फर एटम्स. फिर इसी तरह से हाइड्रोजन है H2, तो इस फॉर्म में कि ये दूसरे हाइड्रोजन आइटम के साथ ही कंबाइन किया हुआ है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होगी. या Cl2 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी. Okay, now the second rule is in simple ions oxidation state is same as their charge. जब आप सिंपल आयंस लेते हो, जैसे आपने देखा पिछले लेक्चर में भी और आपने फिफ्थ चैप्टर में भी केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ा कि लाइक सोडियम है, it loses its one electron from its outermost shell and it becomes sodium ion. तो अब वो जो आयन बना है Na, इसके ऊपर ये जो +1 चार्ज है, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. ऑक्साइड है, उसमें ऑक्साइड को चूंकि अलग से मैंने डिस्कस करना, तो इसलिए अभी मैं उसे छोड़ देती हूँ. कैल्शियम है +2 आयन, या मैग्नीशियम है +2 आयन. तो ये जो सिंपल आयन जितने भी बनते हैं, जो भी उनको आयन बनते हैं, उनके ऊपर जो चार्ज आता है वही असल में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है. सोडियम की +1 है, कैल्शियम की +2 है, मैग्नीशियम की +2 एंड सो ऑन. अब कॉम्प्लेक्स साइन की बात, ये सिंपल आयन से. नाउ वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स साइन, जिसको हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में रेडिकल्स के वर्ड के साथ भी पढ़ा. इन अ कॉम्प्लेक्स आयन, in a complex sign, the total sum of oxidation states of atom is equal to the charge on their ion. जैसे कि यानी अब आप कॉम्प्लेक्स साइन ले रहे हो, लाइक इफ यू टेक carbonate ion CO3-2, this is a complex sign, this is not simple line. अब इसके पूरे के ऊपर जो चार्ज है that is -2, ठीक है. और सो वी कैन से कि टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कार्बन की और 3 ऑक्सीजन एटम्स की, उनकी जब आप सम अप करोगे तो कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी आ जाएगी -2 आफ्टर द समेशन. या इसी तरह से आपके पास अमोनियम आयन है NH4 आयन, इसमें भी इसी तरह से है कि आपके पास इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम अप करोगे तो इस पूरे के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 आ जाती है. फिर है fourth point, the oxidation number of each of the atoms in a molecule or compound is counted separately and their algebraic sum is 0. अब जब आप एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ये तो हमने आयंस की बात की और फ्री एटम्स और एलिमेंट्स की बात की. अब अगर आप ले लो जैसे HCl का मॉलिक्यूल है, what will be its oxidation state? अब ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. लेकिन ये 0 कब आएगी कि जब आप इसकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे, इसकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे और उसका सम 0 आएगा,
तो जो आपके पास एक मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन से स्टेट को आप ज़ीरो इस वजह से कंसीडर करोगे। इसी तरह से आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मतलब किसी भी तरह का आप मॉलिक्यूल ले लो, लाइक यू आर हैविंग H2SO4, आप इनकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट का जब सम करोगे तो टोटल विल बी इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए ये न्यूट्रल है। ठीक है, सो जिस तरह का भी आप कंपाउंड ले लो, K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल ज़ीरो आई है। क्यों ज़ीरो आई है? कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जब आपने इनका सम अप किया तो आपके पास टोटल आंसर जो है वो ज़ीरो आ गया। फिर टेबल 7.2 में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली लिखी हुई है जो कि आपने याद करनी है। देखें, जैसे ग्रुप फर्स्ट ए है, उसकी में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ग्रुप फर्स्ट ए कौन सा है? अल्कली मेटल का ग्रुप है, आप लोग देख चुके हैं। जैसे सोडियम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ग्रुप सेकेंड ए के जो मेंबर्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। ग्रुप 3 ए की +3 है। हाइड्रोजन, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर एटम्स में, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स में +1 ही होती है। ठीक है, सवाए इसके कि उनका कोई मेटल हाइड्राइड बन रहे हो। मेटल हाइड्राइड होता है जब हाइड्रोजन और किसी मेटल के रिएक्शन में के साथ कोई बाइनरी कंपाउंड हो। बाइनरी का मतलब होता है द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो लाइक आपके पास सोडियम हाइड्राइड है, अब ये मेटल है और इसके साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड है सोडियम हाइड्राइड। तो सिर्फ यहाँ पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्योंकि साथ जो अल्कली मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। या आप देख लो कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, इसमें कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी तो इसकी -1 होगी। ठीक है, सो बाकी यहाँ देखो आपके पास HCl है। अब यहाँ पे ये मेटल हाइड्राइड है, बट दिस इज नॉट द मेटल हाइड्राइड। या आपके पास क्लोरीन है जो कि नॉन मेटल है, तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। सो अदर देन मेटल हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन जहां पर भी आपको नजर आएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। ठीक है, फिर ग्रुप 7 के मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। जैसे यहाँ क्लोरीन है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन होगी स्टेट होगी -1 एंड सो ऑन। और ऑक्सीजन -2 एक्सेप्ट पर ऑक्साइड इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इन दो कंडीशंस को छोड़ के आपके पास ऑक्सीजन जहां पर भी आपको नजर आएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऑक्साइड बोलते हुए छोड़ दिया था कि मैं उसे अलग से डिस्कस करूंगी। देखो, आपने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अगर आपको मैग्नीशियम की सपोज याद नहीं आ रही लेकिन साथ ऑक्सीजन है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट फॉर पर ऑक्साइड एंड OF2 वो -2 ही होगी। तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि इट शुड बी -2। या आपके पास हो कैल्शियम ऑक्साइड है, आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -2 है। ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड, ये अब आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है तो इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? डेफिनेशन है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द रिएक्टेंट containing the element that is reduced in a chemical reaction. A reducing agent is a reactant containing the element that is oxidized in the chemical reaction. यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो कि जिस सब्सटेंस के साथ आप उसको रिएक्ट कराते हो उसको तो ऑक्सीडाइज कर लेगा, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। और इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद वो जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसे रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी पिछले लेक्चर में भी एक इक्वेशन देखी थी, तो मैं वो इक्वेशन दोबारा लिखती हूँ। तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की समझ आ जाएगी। Fe2O3 है आयरन ऑक्साइड और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ CO के साथ। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2Fe आयरन के 2 एटम्स और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आयरन ऑक्साइड था और वो कन्वर्ट हो गया आयरन में, मतलब उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट डेफिनेशन देखें कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो अगर आप उस डेफिनेशन पर भी देखो तो क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और कौन सी चीज है जो ऑक्सीजन रिमूव करने का बायस बन रही है, दैट इज CO. So it is reducing this. Carbon monoxide is reducing iron oxide. So carbon monoxide is a reducing agent because it is reducing it. It is removing oxygen from it. But by itself, इसके साथ क्या हो रहा है? ये इसको रिड्यूस कर रहा है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स कि इसको रिड्यूस करते हुए ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। So here this is the reducing agent. बट यू हैव टू रिमेंबर कि रिड्यूसिंग एजेंट जिसके साथ रिएक्ट करता है उसको तो रिड्यूस करता है, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अच्छा, अगर हम इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो हमारे पास वैसे ही जो पिछला चैप्टर टॉपिक था जो कि अब आपके एक्सक्लूडेड टॉपिक हो गया है, उसके बगैर आई डोंट थिंक सो, मैं यहाँ लिख तो रही हूँ लेकिन शायद आपको इतना अच्छा समझ ना आए कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे वो कर रहे हैं। ऑक्सीजन का आप लोगों ने अभी रूल्स में पढ़ा कि ऑक्साइड के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है, तो आपके पास 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो एक के ऊपर -2 है तो टोटल इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा -6। ठीक है, इस पे -6 है तो इसको चूंकि Fe2O3 तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 आएगी, तो इसको और इसके चार्जेस को बैलेंस होना चाहिए। तो मीन्स कि एक आयरन के ऊपर +3 चार्ज है क्योंकि इसमें 2 आयरन के एटम्स हैं, सो दिस इज 2 into +3। तो इस तरह आप देखो कि दोनों के चार्जेस कट जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो कि अगेन ऑक्सीजन है तो -2 चार्ज है, तो इट मीन्स कि इस कार्बन पे +2 चार्ज होगा। अब यहाँ आयरन अपनी फ्री एलिमेंटल स्टेट में आ गई, इट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का तो चार्ज तो -2 ही है, लेकिन अब आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इसका मतलब है कि 2 into -2 -4 है ऑक्सीजन का चार्ज, तो कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया है +4। तो अब आप देख सकते हो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने एक डेफिनेशन की थी कि ऑक्सीडेशन लाइन पर अगर आपके पास इसका नंबर बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो ये ऑक्सीडेशन है, कम हो रहा है तो रिडक्शन है। अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड पे +3 है और प्रोडक्ट साइड पे 0 हो गई है, तो इसका मतलब है कि यह रिड्यूस हो गया है। जबकि दूसरी तरफ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड पे +2 है, यहाँ पे +4 हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये रिएजेंट जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, बट बाय इटसेल्फ इट विल ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के साथ आपको ये एग्जांपल अगर समझ में आ गई है तो आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो जिसके साथ रिएक्ट करते हैं उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करते हैं, लेकिन खुद वो अपोजिट उसमें हो जाते हैं। अगर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय देमसेल्व्स दे विल बी रिड्यूस्ड। आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 7.5 है, वोल्फ्राम ऑक्साइड WO3 का रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ और रिजल्ट के तौर पे मेटल आपकी अलग हो गई है और वाटर बना है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस
इक्वेशन। तो आप लोगों के पास पहले तो वही सामने वाली चीज जो आपके पास 4 डेफिनेशन आपने पढ़ी हैं, तो सिंपली तो आपको ये नजर आ रहा है कि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इसका मतलब है कि ये रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो इट मीन्स के ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो भी हमें यही चीज पता चलेगी, लेकिन फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 3 - 2 चार्ज ओवर ऑक्सीजन, टोटल -6 चार्ज है, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर +6 चार्ज है, जबकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है 0, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -2 है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली +2 होगा, यानी एक के ऊपर +1 है तो 2 एटम्स हैं तो +2, ठीक है। तो ये 0 से +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, जबकि ये +6 से 0 पे चला गया तो ये रिड्यूस है। अब दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, उसने इसको रिड्यूस कर दिया है वोल्फ्राम ऑक्साइड को, बट बाय इटसेल्फ इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इसी तरह से आप सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.4 करें और आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं। मैं इनमें से सिर्फ एक एग्जांपल करूंगी और फिर बाकी आप लोग खुद करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल है जिंक प्लस मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड विद वाटर, रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट जो बन रही है हमारे पास दे आर जिंक हाइड्रोक्साइड and along with Mn2O2 O3 जी। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग कौन सा है। जिंक के ऊपर यहाँ चार्ज है 0 फ्री एलिमेंटल स्टेट पे, यहाँ पर मैंगनीज के ऊपर चार्ज है +4 का, ठीक है, और ऑक्सीजन -2 एंड यहाँ पे +1, ये चार्जेस हैं। अब यहाँ आपके पास इस पूरे OH होल टॉइस के ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज एक हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर चार्ज होता है -1, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ 2 हैं तो इसका मतलब है कि 2 - 1 -2 चार्ज है तो जिंक के ऊपर चार्ज हो जाएगा +2, जबकि ये 3 ऑक्सीजन है तो 3 × -2, तो ये चार्ज हो गया -6 का, तो यहाँ पर चार्ज होगा +3 का। तो इस सब को देखते हुए आपको यह बात पता चल रही है कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 पर गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है, जबकि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो गई है +4 से +3 पर। तो इसका ये ऑक्सीजन का था और ये सॉरी दिस इज फॉर जिंक एंड दिस इज फॉर मैंगनीज। तो +4 से +3 पे चली गई है, इसकी रिडक्शन हुई है और इसकी ऑक्सीडेशन हुई है जिंक की। सो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंगनीज डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिंक को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन वो खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपने बाकी 3 एग्जांपल्स भी करनी है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड देम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक्सक्लूडेड है, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।